के नाम में आप सबों को सलाम। हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते कि मैंने कहा आज इस खूबसूरत रफाकत के लिए, मैं इस रफाकत के लिए जो संडे को होती है, जो फ्राइडे को होती है, जाती तौर पर उसके लिए बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं जाती तौर पर उसके लिए बड़ा बेचैन और बेताब होता हूँ, क्योंकि ये संगति, ये फेलोशिप खुदा की तरफ से ठहराई गई है। बाइबल कहती है रसूलों की जिंदगी का और उनकी कामयाबी का यही राज था। वो रफाकत रखते, वो रोटी तोड़ते, वो दुआ करने में मशगूल थे। और बाइबल कहती है वो जैसे जैसे रफाकत में बढ़ते थे, ईमान में और नए नए खुदा के भेदों के अंदर वो बढ़ते थे। इसलिए जरूरी है हम इस रफाकत के लिए जो खुदा की तरफ से हमारे लिए अरेंज की जाती है, हम इसके लिए हमेशा भूख रखें। हालेलुया। आज एक बड़ा खास मजमून है जिस पर हम बात करेंगे बाइबल से। आइए मेरे साथ, जिनके पास खुदा का कलाम है वो सभी खुदा के मुकद्दस कलाम को मेरे साथ खोलें। हम पहला सैमुएल और उसका पहला चैप्टर और बल्कि दूसरा चैप्टर और हम उसकी 12वीं वर्ष से पढ़ेंगे। पहला सैमुएल और उसका दूसरा चैप्टर और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा को देखिए मेरे साथ क्या लिखा है। कोई पढ़ेगा इसको? और कायनों का दस्तूर लोगों के साथ ये था कि जब कोई शख्स कुर्बानी चढ़ाता था। 12वीं। और एली के बेटे बहुत शरीर थे, उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। एली के बेटे बहुत शरीर थे। और दूसरी चीज क्या लिखा है? उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। आज जिस मजमून पर हम बाइबल से बात करेंगे वो है द कैटेगरीज ऑफ डेविलिश ऑल्टर पार्ट 2। इस टॉपिक का ये दूसरा हिस्सा है, याद रखिए, जिसको आज हम बाइबल से सीखेंगे। पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हर पेड़ को, जिसको हम बहुत बड़ा कदावर देखते हैं, उसकी बुनियाद या उसकी शुरुआत जब हम देखते हैं तो याद रखो उन पेड़ पौधों की जड़ें बारीक और बहुत नाजुक होती हैं, और वो डे बाय डे जैसे जैसे नशोनुमा पाते हैं, उनकी जड़ें मजबूत, ताकतवर, और तना उन जड़ों के निजाम के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी जड़ें मजबूत होंगी उतना तना भी मजबूत होगा, उतना उसका कद भी मजबूत होगा। आज जिन डेविलिश ऑल्टर्स की हम बाइबल से बात करेंगे, याद रखिए, शुरू में इन शैतानी ऑल्टर्स की भी जड़ें बारीक और बड़ी कमजोर होती हैं, लेकिन अगर उन्हें जीवन में रहने दिया जाए तो वो उसी हालत में पड़ी नहीं रहती, वो भी अपने अंदर नशोनुमा करती है। अपने अंदर, मैंने कहा, उनकी भी ग्रोथ होती है, और वो पहले कमजोर थी पर अब स्ट्रांग होती जाती है। और एक वो टाइम आता है कि ये इतनी मजबूत होती है कि उनका घेराव या उनकी अप्रोच जो है इतनी वसी होती है कि वो आने वाली कई नस्लों को अपनी लपेट में ले लेती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं ये कहता हूं कि नस्लों तक जारी रहने वाला कर्ज, या वो बीमारी, या वो कर्जा, या वो चीजें जो विरासत में आगे नेगेटिव चीजें जो ट्रांसफर होती है, मैंने कहा उनका जारी रहना इस बात का सबूत होता है कि अब वो जहां से शुरू हुई थी, अब वो कमजोर नहीं रही, बल्कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अब उनको गिराना और उनको, मैंने कहा, ढाना इम्पॉसिबल तो नहीं पर मुश्किल जरूर है। इसलिए जब हम अपने मसीही जीवन की बात करते हैं, हम जिन कमजोर चीजों के साथ समझौता कर लेते हैं, वो बुरी आदतें हो सकती हैं, वो पाप की स्पिरिट हो सकती है, वो हमारी कमजोरियां हो सकती हैं, वो डेविलिश चीजें हो सकती हैं। हो सकता है हमें ये पता भी हो
कि मुझे सिगरेट छोड़ देनी चाहिए, या मुझे झूठ छोड़ देना चाहिए, या पाप छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर उन चीजों को छोड़ने में हम 10 साल लगा देते हैं, तो याद रखिए 10 साल बाद जब हम उन चीजों को छोड़ने का फैसला करते हैं, तो उन्हें गिराना फिर आसान नहीं होता। ऐसा ही है फिर, क्योंकि वो हमारे खून में वो चीजें रच जाती हैं, वो हमारे बॉडी के हर हिस्से में, और हमारी आदत उन चीजों के लिए हमेशा ऐसी पक्की बन जाती है, अब हम छोड़ना भी चाहते हैं, छूटती नहीं है। कई बार मैंने लोगों को ये कहते सुने, मैं ये चीजें छोड़ना चाहता हूं, पर वो नहीं छूटती हैं। अब क्यों नहीं छूटती? क्योंकि जब उनकी शुरुआत हुई तब वो कमजोर थी, और हमें उस वक्त चाहिए था हम उन पर गलबा पाए, हमें चाहिए था हम उन पर कंट्रोल करें या फाइट करें उनके साथ, और उन्हें अपनी लाइफ से गिराएं। और मैं ये कह रहा हूं कि जब उन चीजों को लाइफ में रहने दिया जाता है, तो वो चीजें फिर सिर्फ हम तक नहीं बल्कि वो नस्लों तक जाती हैं। आज हम बाइबल से 2 तरह के ऑल्टर्स की बात करेंगे। पहला ऑल्टर वो जो विरासत से आता है, और एक वो ऑल्टर है जो विरासत से नहीं होता। एक वो ऑल्टर मैंने कहा जो जनरेशन टू जनरेशन जाता है, और एक ऑल्टर वो जो मैंने कहा उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि विरासत में हमें रास्तबाजी मिले, पर हम अपनी आदतों, अपनी कमजोरियों की वजह से हम किसी डेविलिश ऑल्टर का शिकार हो गए। तो ये वो ऑल्टर नहीं है जो मैंने कहा नस्लों से क्या है, क्योंकि हमने उस विरासत को जो रास्तबाजी की थी, जो बरकतों और गवाहियों की थी, हमने अपने आप को उसके साथ जोड़ के नहीं रखा। और मैंने कहा जो ऑल्टर विरासत का नहीं है, उसे हमारी लाइफ में मौका चाहिए, और जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मैंने कहा ट्रांसफर होता है, उसे मौका दो या ना दो, वो अपना काम पूरा करता है। लेकिन मैंने कहा एक ऑल्टर वो, मैं ये कह रहा हूं कि जो जनरेशन टू जनरेशन तो नहीं होता, ये उसकी दूसरी किस्म है। पर इस ऑल्टर को ये पता है कि ये आदमी प्रेयर लाइफ में सही है, होली लाइफ में सही है, खुदा के साथ चलने में सही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी दुआया जिंदगी को या आपकी ब्लेसिंग्स को या आपके अनाइंटिंग को देखकर वो चुप हो गया और वो अपना प्लान बनाना छोड़ दिया उसने। ऐसा नहीं है। याद रखिए वो मौके की तलाश में है। मैंने कहा वो मौके की तलाश में है, और ये मौका हो सकता है हमारे किसी दोस्त के वसीले से उसे मिल जाए, ये हो सकता है ये मौका और किसी तरह से वो हमारी लाइफ में लाए। अब आप कहोगे कि मेरी माँ मेरा बाप वो तो रास्तबाज थे, या माँ बाप बोलेंगे हम तो रास्तबाज थे, आगे नस्ल के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नस्ल ने मौका दिया। अब वो स्पिरिचुअल ऑल्टर अब इस चीज के लिए वेट कर रहा है कि ये जो नस्ल है ये मुझे अपनी लाइफ में एक्टिव करे। कैसे एक्टिव करे? सोचो, जब तक इस लाइट को ऑन न किया जाए ये अपना काम शुरू नहीं करती। ऐसा ही है। फिजिकल चीजें ऐसा है, तो क्या स्पिरिचुअल चीजें ऐसे नहीं है? हम ये कह सकते हैं वो ग्रेस जो मेरे फादर पर है, वो अनाइंटिंग जो मेरी मदर के ऊपर है, वो मैं कहता हूं स्पिरिचुअल स्पिरिट जो हमारे परिवार के बीच में काम करती है, खुदा मैं उसे क्लेम करता हूं, मैं उस पावर पर विश्वास करता हूं, खुदा वो मेरी लाइफ में ट्रांसफर करे। मैं कहता हूं फिजिकल चीजें अपने आप काम नहीं करती, उन्हें लेना पड़ता है। सेम इसी तरह स्पिरिचुअल चीजें भी वो अपने आप लाइफ में काम नहीं करती, उन पर वर्क करना पड़ता है। समझ आई मेरी बात आपको? कितनी किस्म के ऑल्टर्स हैं बोलिए? 2 किस्म के। एक वो मैंने कहा जिस हो सकता है आप ये दुआ अब ये कहो कि मैं तो बिल्कुल खुदा में चलना मेरा सही है, पर मैं बीमार क्यों हूं? और आपको ये लगे कि जो बीमारी मुझे है वो मेरी माँ को थी, वो मेरी नानी को थी। आप ये सोच रहे हो कि मेरी प्रेयर लाइफ सही है, मैं खुदा के साथ तो चल रहा हूं, लेकिन याद रखो हमने अभी तक उस ऑल्टर के खिलाफ ना फायर रिलीज की है, ना फाइट की है, ना स्टैंड लिया है। तो वो चीजें फिर चलती रहती हैं
क्योंकि एक सेटिंग है हर परिवार के ऊपर। मैंने कहा हर सेटिंग हर परिवार के ऊपर, चाहे बीमारी की है, चाहे फेलियर की है, चाहे कर्जे की है। हमने समाज में देखा है जिनके बाप दादा कभी गरीब थे, आगे नस्लें भी गरीब हैं। तो क्यों गरीब हैं? किसी ने स्टैंड नहीं लिया कि मुझे ये गुर्बत का कर्ज नहीं चाहिए। जिनके बाप दादा बीमारी में थे, आज वो भी बीमारी में है। तो क्यों है? क्योंकि किसी ने स्टेप नहीं लिया। याद रखिए, हम इस सरमन में पहले भी ये सीख चुके हैं, आज फिर इसकी छोटी सी दोहराई करता हूं। वो ये है कि लाइफ में जो कुछ हमें मिलता है सीधा नहीं मिलता, टेढ़ा मिलता है। याद रखिए, क्या मिलता है? टेढ़ा मिलता है। हम लाइफ में सीधा करते हैं उसे। लाइफ, याद रखो, अपने आप सीधी नहीं होती, उसे लड़के सीधा करना पड़ता है। अपने आप अगर सोचो एक डॉक्टर की डिग्री नहीं मिल जाती तो मुझे बताइए हेवन की, या ये सोचो अगर अपने आप पासपोर्ट नहीं बन जाता तो क्या अपने आप हमें वहां की नेशनैलिटी हेवन की मिल जाएगी? जब यहां की नहीं मिलती तो वहां की भी मिल नहीं सकती। इसलिए एक प्रोसेस है जो हमें पूरा करना पड़ता है। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। सो बाइबल से हम एक खानदान के बारे में आज सीखेंगे। मैं जब अपने वक्त में इस खानदान की स्टडी कर रहा था, मैं हैरान हुआ इस फैमिली को देख के कि ये परिवार स्पिरिचुअल ऑल्टर्स के ऊपर काम करने वाला परिवार है। और पता ये काहिनों की नस्ल थी। किसकी नस्ल है? काहिनों की, जिन्हें बाइबल प्रीस्ट कहती है। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं एली इस खानदान का हेड था। और एली, याद रखिए, चूंकि कहानत की जो फाउंडेशन थी वो थी हारून। बाइबल के अंदर जहां से कहानत, जहां से मैं कह रहा हूं काहिन आना शुरू हुए, उनमें सबसे पहला हारून था। और हारून से जितने आए वो सारे काहिन कहलाए। और बाइबल कहती है हारून के चौथे बेटे इतमर के खानदान से ये था, मतलब एली हारून के चौथे बेटे की नस्ल से था। और पता है बाइबल ये कहती है इस आदमी के ऊपर डबल ग्रेस था, एली के ऊपर डबल पोर्शन था, एली के ऊपर डबल पोजीशन थी। नंबर एक, ये अपने वक्त में इस्राएल का काजी था, उनकी अदालत किया करता है, वो जज था उनका। और बाइबल ये कहती है ना सिर्फ वो काजी था, कलाम ये कहता है वो काहिन भी था। क्या बोला मैंने? उसके ऊपर डबल पोजीशन थी। पहली चीज कि वो काजी है, सभी इधर देखिए मेरी तरफ। एक, मैंने कहा एक चीज वो क्या था? बोलिए, काजी था। दूसरी चीज वो काहिन था। और मैं ये कह रहा हूं कि ये खानदान स्पिरिचुअल फैमिली से था, और वो स्पिरिचुअल फैमिली थी हारून की फैमिली। और बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं बावजूद इसके कि एली काहिन था, अपनी फैमिली के लिए वो केयरलेस था, वो केयरफुल नहीं था, वो केयरलेस था, लापरवाह और गाफिल था। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं एली के दो बेटे थे, एक का नाम हुफनी और दूसरे का नाम फिनहास था। एली के, बाइबल कहती है, उससे दो बच्चे पैदा हुए। और यहां मैं आपको कह रहा हूं कि काहिन का काम हमेशा ऑल्टर पे होता था। ये भी ऑल्टर है जिस पे मैं प्रचार कर रहा हूं। याद रखिए, याजक का, काहिन का, प्रीस्ट का, मैंने कहा, काम हमेशा बाइबल कहती है ऑल्टर पे होता था। इसकी सेटिंग कर लो स्टॉप करके पहले। बाइबल क्या कहती है? मैंने कहा एली के दो बेटे थे, और बाइबल ये कहती है दोनों बेटे, याद रखिए, काहिन की पोजीशन के लिए मसा किए गए। याद रखिए, अब इन दोनों बच्चों को, एक का नाम हुफनी और दूसरे का नाम फिनहास, और बाइबल कहती है कहानत इन्हें विरासत में मिली। यहां पर हम ये सीखते हैं जब उनको कहानत विरासत में मिली तो आप अंदाजा ये कीजिए कि ये बच्चे एक ही वक्त में डेविलिश ऑल्टर पे भी और फिर खुदा के ऑल्टर पे भी एक ही वक्त में काम कर रहे हैं। नया अहदनामा, याद रखिए, इस चीज की मुखालफत करता है। हम करंथियों के खत में पढ़ते हैं रसूल ने कहा तुम एक ही वक्त में खुदा के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान में नहीं खा सकते।
और यहां पर फिर यीशु मसीह ने यह भी कहा कि एक मालिक एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। और बाइबल ये कहती है उसको छोड़ देना, बस अब मेरी तरफ देखो, वो चलती है तो चलती रहे जैसे भी है। हम बाइबल से ये पढ़ते गए, मैंने कहा ये बच्चे जो थे जिनके बारे में हमने 12वीं वर्ष में पढ़ा कि एली के बेटे बहुत शरीर थे, और लिखा है दूसरी चीज कि उन्होंने खुदावन को ना पहचाना। हम उन काहिनों के मुतालिक मैंने कहा जो खड़े तो खुदा का काम होने के लिए थे, पर बाइबल कहती है साथ में और भी काम चल रहे हैं। और यहां बाइबल जब इनको मुतारफ करवाती है तो याद रखिए इनके लिए दो चीजें कहती है। पहली चीज कि वो शरीर थे, और दूसरी चीज कि उन्होंने खुदा को नहीं पहचाना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बड़ी पोजीशन के लिए ब्लेस हो और उस पोजीशन के कायदे ज़वाबित को, रूल्स रेगुलेशंस को वो ना समझे, वो ना जान पाए। बाइबल कहती है वो जिसके काहिन थे, मतलब खुदा ने मुकर्रर किया, पर वो खुदा को ही नहीं पहचाने। और अगर उनके कैरेक्टर की बात की जाए, अपने कैरेक्टर में बाइबल कहती है वो शरीर थे, उन्होंने शरारत की। बाइबल बताती है एली के बेटे खुदावन को नहीं जानते थे, और यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं वो ईमान से निजात याफ्ता नहीं थे, क्योंकि अगर उनको ईमान के रास्ते से सल्वेशन मिली होती तो जो वो कर रहे थे वो ना करते। हम बाइबल से ये पढ़ते कि एक ऐसा परिवार जो खुदा के ऑल्टर्स पर काम करने वाला, पर बाइबल कहती है साथ साथ वो डेविलिश ऑल्टर्स पर भी काम करने वाला। आगे जाकर हम देखेंगे कि क्या नताए जैसे लोगों के लिए निकलते हैं। आज याद रखो एली के बेटे हजारों ऐसे मसीहों का वो मैं कहता हूं नमूना है, वो मिसाल है, जो कहलाते तो खुदा के बेटे या बेटियां हैं, पर उनका कैरेक्टर, मैं ये कहता हूं इस बात के लिए वो तस्दीक बनता है कि उनके दावे तो कुछ और हैं और उनका किरदार कुछ और है। अब दावा क्या है? हो सकता है कोई बोले मैं निजात याफ्ता हूं, हो सकता है हम में से कोई बोले मैं पाक रूह से भर चुका हूं, हम में से कोई बोले नहीं मैं बपतिस्मा पा चुका हूं, मैं पाक की शाह लेता हूं। लेकिन सुनिए बाइबल ये कहती है ये सब कुछ तो काहिन के बच्चे कर रहे थे, लेकिन साथ में और काम भी चल रहे थे। खुदा याद रखो हमारी जिंदगी में कभी भी ये नहीं चाहता कि हम दो रास्तों पर चलने वाले बने। हम डेविलिश ऑल्टर और खुदा के ऑल्टर्स, हम दोनों की पैरवी नहीं कर सकते, हम दोनों के फॉलोअर नहीं हो सकते। हमें कई जगह बाइबल के अंदर ये पढ़ते मिलता है कि कोई शख्स दो रास्तों पर नहीं चल सकता, कोई शख्स दो दिला नहीं हो सकता, कोई शख्स दो तरह का पैमाना इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन आप अंदाजा कीजिए एक ऐसी फैमिली बाइबल कहती है कि जो रास्तबाज कहलाए पर मन में कुछ और था और वो कुछ और चल रहा है। हम एली का खानदान, मैंने कहा अगर उनकी लाइफ को पढ़ते देखते हैं तो उन्हें उस पोजीशन के लिए जिस पर वो थे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो काहिनों की पीढ़ी से थे तो वो सब कुछ उनको आसानी से मिल गया। और बाइबल कहती है वो सब कुछ उन्हें विरासत में तो मिला, लेकिन उसकी वैल्यू, उसकी कदर या फिर उसको जो इज्जत देनी चाहिए थी वो इन्हें दूर दूर तक नहीं पता। और यहां पर हम ये पढ़ते कि उन्होंने खुदा को ना पहचाना। अब खुदा को जानना क्या है, खुदा को पहचानना क्या है? याद रखिए जब अपनी लाइफ में हम खुदा के कलाम को डिसऑनर करते हैं, हम उसे इग्नोर करते हैं, तो इससे मुराद ये है कि हम उसे नहीं पहचान रहे, हम उसे जान नहीं रहे। हम पढ़ने वाले तो हैं, हम सुनने वाले तो हैं, लेकिन अमल करने वाले नहीं है। तो अमल करने वाले नहीं है तो इससे मतलब ये है हम उसे जान नहीं पा रहे, हम उसे पहचान नहीं पा रहे। यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं उनकी शरारत के कुछ काम थे जिनको शेयर करना जरूरी है। और ये काम याद रखिए डेविलिश काम थे, शैतानी काम थे। नंबर 1 आप लिख सकते हैं उनकी शरारत के क्या क्या काम थे। नंबर 1
सलामती के जबियों के हिस्से में वो लोगों को लूटते थे। सलामती की जो कुर्बानियां आती थी, जो ज़बीये आते थे, जो लोग कुर्बानियां या सेक्रीफाइस करते थे, बलिदान करते थे, उसकी आड़ में बाइबल कहती है वो लोगों को लूटते थे। और ये याद रखो, ये शैतानी चाल है, ये शैतानी प्लानिंग है कि हम खुदा की आड़ में यहां बिजनेस करें। मुझे ये बताइए, क्रिश्चियनिटी बिजनेस की जगह है कि खिदमत की जगह है? ये खिदमत की जगह है। लेकिन आज भी समाज में हम बड़े बड़े लोगों को, मैं कहता हूं ऐसे बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड हैं, उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन अगर जब हम उन्हें देखते हैं तो वो सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं, वो सिर्फ प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं। आप 1 लाख बोवो, आपकी लाइफ में ये सब हो जाएगा। आप 50,000 बोवो, ये सब हो जाएगा। और उनको सिर्फ लोगों से सिर्फ लेना है। मैं ये कहता हूं, बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि जिस क्रिश्चियनिटी पर हम चल रहे हैं, ये एक खिदमत है, ये एक मिनिस्ट्री है, ये बिजनेस नहीं है। और यहां मैंने कहा, इनकी शरारत का पहला काम ये था कि ये कुर्बानी की आड़ में, मैंने कहा, लोगों को लूट रहे थे। अब यहां मैं आपको बताऊं, वो कुर्बानी के जानवर की रान और सीने पर कनात नहीं कर रहे थे। खुदा ने काहिनों को कहा था, तुम जानवर का सीना ले सकते हो, उसकी रान का गोश्त ले सकते हो, और खुदा ने कहा इसके अलावा तुम और कुछ नहीं ले सकते। और बाइबल कहती है, यहां पहला सैमुएल 2 बाब की 13वीं वर्ष को पढ़िए, क्या लिखा है? पहला सैमुएल 2 बाब और उसके 13वीं वर्ष में पढ़ेंगे। और काहिनों का दस्तूर लोगों के साथ ये था कि जब कोई शख्स कुर्बानी चढ़ाता था तो काहिन का नौकर गोश्त उबालने के वक्त एक सैशा कांटा अपने हाथ में लिए हुए आता था, और उसको कढ़ा या देचका या हांडी में डालता, और जितना गोश्त उस कांटे में लग जाता उससे काहिन आप लेता था। यूं ही वो सिल्हा में सब इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। आमीन, सब बोलिए आमीन। अब मैंने कहा, जब बाइबल कहती है एली के बेटे क्या थे? शरीर थे। अब बाइबल उनकी शरारत की तफसील बयान करती है, डिटेल देती है। और ये मैं कह रहा हूं, ये डेविलिश चीजें हैं जिनमें हमें एक स्पिरिचुअल परिवार चलते दिखता है। और बाइबल ये कहती है, अब ये परिवार एक तो खुदा के वचन को, उसके कलाम को, मैंने कहा, इग्नोर कर रहा है, उसे रद्द कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। और यहां हम ये पढ़ते गए, उन्हें खुदा ने इतनी इजाजत दी है कि जब एक आदमी मेरे अल्टर के ऊपर कुर्बानी लेकर आए तो उस कुर्बानी में से तुम जानवरों की 2 चीजें ले सकते हो। कौन कौन सी? एक रान और एक सीना। आइए पढ़ेंगे हम उसको। अहबार 7 की 32 में देखते हैं। अहबार 7 की 32 में यहां पर लिखा है, 7 की 32, 33 और 34 वर्ष को पढ़ेंगे। 32 हाँ सुनिए, यहां पर लिखा है, और तुम सलामती के जबियों की दहनी रान उठाने की कुर्बानी के तौर पर काहिन को देना। कुर्बानी का कौन सा ऐसा काहिन को देना? रान का। 33 वर्ष कहती है, हारून के बेटों में से जो सलामती के जबियों का खून और चर्बी गुजराने वो ही दहनी रान अपना हिस्सा ले। 34 वर्ष कहती है, क्योंकि बनी इस्राएल के सलामती के जबियों में से हलाने की कुर्बानी का सीना उठाने की कुर्बानी की रान को लेकर मैंने हारून काहिन को क्या कर दिया, और उसके बेटों को दिया कि यह हमेशा बनी इस्राएल की तरफ से उनका हक हो। ये उनको करना चाहिए था। और बाइबल कहती है, उनको खुदा ने जितनी चीजें ऑल्टर पर आती हैं, बाइबल कहती है उन चीजों में से खुदावन ने कहा तुम उस जानवर का सीना और रान ले सकते हो। जबकि हम उस एली के बच्चों को, उनकी लाइफ को पढ़ते हैं,
तो बाइबल कहती है वो उस देगचे में, बाइबल कहती है उस हांडी में आकर एक सह शाखा, आप सोचो एक बड़ा सा वो राड टाइप होता, वो मारते उसके अंदर और बगैर फर्क किए वो गोश्त का कोई भी हिस्सा उठाकर अपने लिए ले जाते, जबकि बाइबल कहती है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, जब बाइबल कहती है ये काहिनों के लिए पहली कंडीशन थी कि तुम जो मेरे घर में आता है सब नहीं खा सकते, उसका कुछ हिस्सा ले सकते हो। और अगर वो लोग ऐसा कर रहे थे तो इससे मतलब ये है कि वो शैतानी प्लान में चल रहे थे, वो डेविलिश ऑल्टर्स को फॉलो कर रहे थे, बावजूद इसके कि वो यहोवा के ऑल्टर पर थे। आज मैंने कहा एली के बच्चे सैकड़ों हजारों ऐसे मसीहों के लिए ऐसा इबरतनाक एग्जाम्पल है, नेगेटिव एग्जाम्पल है कि उनको याद रखो और उनसे सबक सीखो। अपनी लाइफ में एक वक्त में एक ऑल्टर पर काम करो और उस ऑल्टर के कवानीन, आप मुझे ये बताइए, अगर वो खुदा के ऑल्टर पे काम कर रहे हैं तो हर ऑल्टर, मैंने कहा, अपने रूल्स रेगुलेशंस के साथ काम करता है। अब यहोवा का ऑल्टर, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है कि जब कुर्बानी आएगी तुम जानवर का सीना और उसकी रान ले सकते हो। तो मैंने कहा नंबर एक चीज, मैंने कहा उन्होंने कुर्बानी की आड़ में लोगों को लूटा, इसलिए कि जो हिस्सा उनका नहीं बनता था उन्होंने वो भी अपने लिए लिया। और बाइबल कहती ये चीज खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। खुदा उनके लिए वेट कर रहा था कि शायद अब सबर जाए, अब सुधर जाए, शायद आए अब इनकी लाइफ चेंज हो जाए, और जिस ऑल्टर पे ये काम कर रहे हैं शायद अभी इसकी वैल्यू, इसकी कदर इन्हें समझ आ जाए। याद रखना बाइबल कहती है खुदा कहर करने में कैसा है, वो धीमा है। ऐसा नहीं होता, कई बार हम सोचते हैं नहीं नहीं ये बहुत टेढ़ा चल रहा है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। हम सोचते हैं ये इतना लंबा जी रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। बाइबल कहती है खुदा कहर करने में कैसा है, वो आराम से, स्लोली, और वो धीमे से करता है, वो सब्र रखता है उस आदमी के लिए। और यहां पर हम ये पढ़ते हैं पहली कंडीशन क्या थी कुर्बानी के लिए, कि तुम सीना ले सकते हो और रान का हिस्सा ले सकते हो। और बाइबल कहती है उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, जबकि एली के बच्चे, मैंने कहा इस हुक्म का जो अहबार की किताब में 7, 32, 33 और 34 में हमने पढ़ा है, मैंने कहा इसे डिसऑनर कर रहे थे, इसे इग्नोर कर रहे थे और वो जबरदस्ती लोगों से जो कुछ चाहिए था वो लेते थे। नंबर 2 सुनिए, नंबर 2 आप इसे लिख सकते हैं, वो खुदावन को चर्बी पेश करने से कबल गोश्त का तकाजा करते थे और यूं शरीयत की इज्जत नहीं करते थे। वो, मैंने कहा ये काहिन जब कुर्बानी कर रहे हैं लोगों के लिए, तो जो इनके हाथ से हो रहा है इनको पता ही नहीं कि मुझे या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सुनिए, मैंने कहा नंबर 2, वो खुदावन को चर्बी पेश करने से पहले, उस चर्बी को जला डालने से पहले लोगों से गोश्त तलब करते थे। पहले सैमुएल 2 बाब की 15वीं वर्ष को पढ़ेंगे। पहले सैमुएल 2 बाब उसकी 15वीं वर्ष में लिखा है, बल्कि चर्बी जलाने से पहले काहिन का नौकर आ मौजूद होता और उस शख्स से जो कुर्बानी चढ़ाता ये कहने लगता कि काहिन के लिए कबाब के वास्ते गोश्त दे, क्योंकि वो तुझसे उबला हुआ गोश्त नहीं बल्कि कच्चा लेगा। आप ये देखो कितने चस्का खोर थे वो काहिन हैं कि उनको बारबेक्यू करना है, उनको टिक्का बोटी चाहिए। बाइबल कहती है कि अगर हमें क्रिश्चियन होने के नाते अपने मुंह पर, अपने पेट पर कंट्रोल नहीं है तो याद रखिएगा हम हकीकी तौर पर मसीही होने के दावेदार नहीं। और क्योंकि हमें अपने मुंह और अपने पेट के लिए चीजों को समझना चाहिए, मैं क्या खा सकता हूं, मैं क्या पी सकता हूं, क्या नहीं खा सकता और क्या नहीं पी सकता। क्रिश्चियनिटी इतनी आसान नहीं है जितनी हम लोगों ने याद रखी है, बना ली है। हम बाइबल से क्या पढ़ रहे हैं, मैंने कहा वो चर्बी को
अब हमने पढ़ा है ना, वो लोग, उन काहिनों का नौकर आया और कुर्बानी के लिए जो चर्बी निकलती थी, उनके लिए कानून ये था कि पहले चर्बी को खुदा के लिए जला डालो। इस वर्ष को पढ़ेंगे। जबकि काहिन, मैंने कहा, कानून के मुताबिक नहीं करते थे। और उनकी कानून क्या था? अहबार की किताब 3 चैप्टर और उसकी 16वीं वर्ष को पढ़ेंगे। अहबार की किताब 3 चैप्टर और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा देखिए। और काइन इनको मज़बा पर जलाए, ये आतिशीन कुर्बानी की गजा है जो राहत अंगेज खुशबू के लिए होती है। सारी चर्बी खुदावन की है। आगे अहबार 4 बाब की 10 वर्ष में पढ़ने लगा हूं। जिससे सलामती के जबिया के बछड़े से वो अलग किए जाते हैं। और लिखा है, काहिन इनको सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा पर जलाए। अब याद रखिएगा, कंडीशन ये थी कि जब कुर्बानी आती थी तो जितना गुर्दों पर, आंतड़ियों पर, पेट के अंदर के हिस्सों में जितनी चर्बी होती थी, याद रखिएगा, बाइबल के अंदर 2 चीजों का खाना ममनू है। कौन कौन सी? खून का तो हमें पता है, और दूसरी चीज चर्बी। एक क्रिश्चियन के लिए चर्बी भी ममनू है, याद रखिए। क्या ममनू है? हमारे लोग कई बार मैंने देखा है चर्बी वो करते हैं, उसकी फुलड़ियां बना लेते हैं या उस चर्बी का घी निकालते हैं। मैं वो हवाला आपको बाद में दूंगा। वो लिखा है बाइबल के अंदर कि एक क्रिश्चियन 2 चीजें नहीं खा सकता, चर्बी और खून नहीं खा सकता। और यहां मैं ये कह रहा हूं, इसलिए जब कुर्बानी आती थी तो काहिन को बजाय इसके कि पहले वो खुद अपने लिए ले, उस कुर्बानी का बकिया हिस्सा खुदा के लिए उसे जलाना होता था, सीना और रान का गोश्त छोड़ के। और बाइबल कहती है उसे चर्बी को जलाना होता था। लेकिन अब यहां पर हमने ये पढ़ा है, काहिन इसके टोटल उल्ट कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे? जब लोग काहिन से कुर्बानी चढ़वा कर आगे निकलते और चर्बी जलाने के लिए होते, तो काहिन का नौकर आ जाता, कहता कि नहीं, पहले उन काहिन के लिए गोश्त दो, क्योंकि वो तुझसे उबला हुआ नहीं लेगा, वो तुझसे कच्चा लेगा, क्योंकि टिक्के शिक्के करने हैं भाई, है ना। और मैं आपको कह रहा हूं, ये दूसरी कंडीशन थी। बाइबल बताती है जिसको वो अपनी जिंदगी में डिसऑनर कर रहे थे, जिसे इग्नोर कर रहे थे। और बाइबल कहती है खुदा ने ये समझा और ये जाना कि ये और कितना मेरा इम्तिहान लेंगे, और कितना मैं इनके लिए और कितना सब्र करूंगा। तीसरी कंडीशन क्या थी? सुनिए, तीसरी मैंने कहा कंडीशन, वो हमेशा कुर्बानी से उबला हुआ गोश्त लेने की बजाय कच्चा गोश्त लेते थे, क्योंकि उनको, मैंने कहा, बारबेक्यू करना होता था। और बाइबल पता है क्या कहती है? काहिन उस कुर्बानी का उबला हुआ हिस्सा ले सकता है, कच्चा नहीं ले सकता। पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि काहिन कुर्बानी का सब हिस्सा नहीं ले सकता, वो सीना और रान ले सकता है। दूसरा हिस्सा, दूसरी कंडीशन कि कुर्बानी चढ़ाने के बाद वो ले सकता है, और चर्बी जलाने के बाद। और यहां मैं ये कह रहा हूं, वो चर्बी जलाने के लिए होते थे तो काइन आकर उनसे छीन लेते थे, उसके नौकर आकर छीन लेते थे। और तीसरी कंडीशन ये है, मैंने कहा, बाइबल कहती है, 1 सैमुएल 2:15 में हम पढ़ेंगे, बल्कि चर्बी जलाने से पहले काइन का नौकर मौजूद होता और उस शख्स से जो कुर्बानी चढ़ाता ये कहने लगता कि काहिन के लिए कबाब के वास्ते गोश्त दे, क्योंकि वो तुझसे उबला हुआ गोश्त नहीं बल्कि कच्चा देगा। अब मैं आपको कहता हूं, काहिन के लिए बाइबल कहती है, यहां पर हम ये पढ़ते हैं, गिनती 3 बाब की 19वीं और उसकी 20वीं वर्ष को पढ़िए। गिनती की किताब उसका 6 चैप्टर और उसकी 20वीं, 19वीं और उसकी 20वीं वर्ष को पढ़ेंगे। और जब नजीर अपनी नजारत के बाल मंडवा चुके तो काहिन उस मेंढे का उबला हुआ शाना और एक बेखमीरी रोटी टोकरी में से और एक बेखमीरी कुलचा लेकर
उस नजीर के हाथों में उनको धरे। अब 20वीं वर्ष क्या कहती है? फिर काहिन उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावन के आगे क्या लिखा है? हजूर हिलाए। हिलाने की कुर्बानी के सीना और उठाने की कुर्बानी का शाना लिखा है कि साथ ये भी काहिन के लिए क्या है? मुकद्दस है। मतलब बाइबल कहती काहिन उनको ले सकता है, पर कैसे ले सकता है? उबला हुआ, कच्चा नहीं ले सकता। तीनों की समझ आई? मुझे बताइए। एक काहिन हो और सोचो उसे इस चीज का पता ही ना हो कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। मैं यहां पर यह कहता हूं कि एली का परिवार इस कहानत को सिर्फ अपने सुख के लिए, अपने बिजनेस के लिए और अपना परिवार पालने के लिए चला रहा था, जबकि उस परिवार को खुदा की हकीकत का पता ही नहीं था। बाइबल कहती है, हम यहां पर यह पढ़ते हैं कि इन्होंने तीनों कंडीशंस को रद्द किया। और यहां आपको मैं ये चीज आपके साथ इसका इजाफा करना चाहता हूं कि जब वो लोग मिनिस्ट्री कर रहे थे तो क्या उनको समझ नहीं थी कि मिनिस्ट्री में क्या मुझे लेना और क्या नहीं लेना? आज भी मिनिस्ट्री में एक पास्टर सिर्फ टाइथ और ऑफरिंग ले सकता है, पर चैरिटी नहीं ले सकता। खैरात गरीबों के लिए है। लेकिन आज जितने बाहर के ममालिक से चैरिटी की जाती है, मैं ये कहता हूं उसका आधे से भी आधा हिस्सा लोगों में सिर्फ मीडिया पर दिखाने के लिए बकाया कहां जाता है? वो पादरी की फैमिली में जाता है। ऐसा देखा गया कि नहीं देखा गया? बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते कि मैंने कहा कि ये परिवार डेविलिश चीजों में कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू, एक बार हुआ, चलो 2 बार हुआ, तीसरी बार हुआ, और खुदा उनके लिए बाइबल कहती है सब्र करके बैठा है। और ये परिवार बजाय इसके कि डेविलिश चीजों को ब्रेक करे, इनको लिखा है उन्होंने जारी रखा। और मैं आपसे पिछले वीक भी कह चुका था, अगर पाप से संगति की जाए तो पाप की आगे संगति है अदल के साथ है। उनकी बड़ी बनती आपस में। अगर पाप को घर में पना दी जाए तो वो बुलाता है अदल को, जजमेंट को। मैंने कहा सजा को वो क्लेम करता है। और यहां ये परिवार लिखा है एक स्पिरिचुअल होने के नाते। और इनके अगर बाप की लाइफ को पढ़ते गए तो बाप ने अपनी लाइफ के लिए यहोवा का ऑल्टर रखा था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में, सारी जिंदगी में वो सही रहा। आप ये सोचो, सिर्फ एक डिक्लेरेशन उसने हन्ना को दी थी कि जा खुदा तुझे तेरी मुराद पूरी करेगा। अगले साल वो उसी टाइम पर, जिस टाइम पे उस खुदा के काहिन ने कहा था खुदा तुझे ब्लेस करे, अगले साल उसी टाइम पर वो बच्चे के साथ आई थी। इतना पावरफुल, इतना सामर्थी, और मैं कहता हूं इतना जबरदस्त मैन ऑफ गॉड। लेकिन उसकी नस्ल ने वो चीजें विरासत में नहीं ली। और विरासत में क्या लिया? मैं आपको कह रहा हूं, स्पिरिचुअल ऑल्टर्स भी, मैंने कहा वो नस्ल दर नस्ल चलते हैं, और डेविलिश ऑल्टर्स भी नस्ल दर नस्ल चलते हैं। लेकिन आगे नस्ल पर भी डिपेंड करता है। वो स्पिरिचुअल ऑल्टर के लिए अपने रास्तों को, अपने जीवन को खोल के रखे या उनको बंद कर दे, और फिर वक्त उन डेविलिश ऑल्टर्स के लिए मौका पैदा करे जो उसका वेट कर रखे हैं। इसलिए मैं कहता हूं 99.99% हमारी लाइफ की आखिरी सांस तक हमें इन ऑल्टर्स के खिलाफ लड़ना पड़ता है। एक जबरदस्त, मैंने कहा, उनके लिए अपॉर्चुनिटी खुदा ने मुहैया की, उन्हें प्रिविलेज दिया कि वो इजराइल कौम के काहिन बने। उनके लिए अब सोचो, खुदा और लोगों के बीच में उस वक्त कौन थे? काहिन ही थे। तो खुदा के सफीर, खुदा के एम्बेसिडर, बाइबल कहती पाप में पाए गए। बाइबल मुकद्दस ये कहती है जो विश्वास का प्रचार करते हैं वो खुद, बाइबल के अंदर ये पढ़ने को मिलता है कि वो खुदा के हुक्म को मुसलसल तोड़ते रहे। हम एक चीज समझते हैं, वो ओबीडिएंट नहीं थे। बाइबल कहती है वो खुदा के हुजूर नाफरमान पाए गए। और यहां एक और खतरनाक चीज है, आपको पता है उनका गुनाह नहायत संगीन था, क्योंकि वो खुदावन के ऑल्टर्स और उस पर चढ़ाई गई कुर्बानी की तहकीर करते थे।
अब इस ऑल्टर की मुझे वैल्यू नहीं पता, और जो यहां पर खड़ा है उसको नहीं पता, और यहां पर हम खड़े होकर मैं ये कहता हूं ये ऑल्टर हमें अलाउ नहीं करता, जितने फेथ में चलने वाले हैं ये ऑल्टर उनको अलाउ नहीं करता कि वो दो रास्तों पर चले। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं ये काहिन के बच्चे ये एक वक्त में दोनों चीजों में शरीक हैं, डेविलिश ऑल्टर्स और खुदा के ऑल्टर्स। पता है आपको ये बड़े हिसाब किताब में चलने वाले लोग थे, है ना। खुदा को भी फायदे में ले रहे थे और शैतान को भी फायदे में ले रहे थे। खुदा को किस तरह से फायदे में ले रहे हैं कि उनको कहानत मिली है, उनको पोजीशन मिली है। याद रखिएगा इजरायलियों के बीच में दो ही बड़ी पोजीशंस हुआ करती थी, एक सरदार काहिन की और दूसरी बादशाह की। और सरदार काहिन भी उनके बीच में बादशाही की तरह होता था। आपको पता है यीशु मसीह के वक्त में भी सबसे पहली पेशी सरदार काहिन के सामने की गई थी, उसके बाद फिर रोमियो के बादशाह के सामने ले गए उसको। तो इसका मतलब है वो फतवे जारी करता था। काहिन को ये अथॉरिटी हासिल होती थी कि वो बाइबल से निकाल के फतवे जारी करे और उसको सजा के लिए हुक्म दे। यहां पर ऐसा मौका जो खुदा ने इनके लिए रखा है, बाइबल कहती है इन्होंने उस मौके को गाली दी। और कैसे गाली दी? डेविलिश कामों में चल के। मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं कभी भी मसीही लाइफ में कैलकुलेशन करने वाले मसीही बन के ना चलिए, हिसाब किताब में मत बन के चलिए। ऐसा ही है आज के मसीही हमें ज्यादातर ऐसे नजर आते हैं, हिसाब किताब में चलने वाले। जहां जहां खुदा से फायदा होगा वहां चलेंगे, और जहां जहां शैतान से फायदा होगा वहां भी वो चलेंगे। और ये परिवार मैंने कहा जो एली के बच्चे थे ये ऐसे क्रिश्चियन थे कि हिसाब किताब से चलने वाले, नाप तोल के चलने वाले, और ये दोनों साइडों पे चलने वाले। लेकिन बाइबल कहती है इनके अंदर जो चौथा काम शरारत का था वो बहुत ही संगीन था। आइए यहां पर हम ये पढ़ते गए, पहला सैमुएल दूसरा बाब उसकी 22 और उसकी 23 वर्ष में पढ़ते गए। पहला सैमुएल और उसका हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर उसकी 22 और उसकी 23 वर्ष में एली के बेटों की शरारत का ये चौथा काम। और मैं ये कह रहा हूं ये उनकी लाइफ को ले बैठा, ये उनकी लाइफ को मैंने कहा इसने फिनिश कर दिया। हम याद रखो शैतान को सीरियस ले ना लें, हम उसके ऑल्टर्स को सीरियस ले ना लें। वो हम में से हर एक को सीरियस लेता है, याद रखिए, क्योंकि उसे पता है आज मैंने इसे छोड़ दिया तो कल अपने जैसे ये कई पैदा करेगा। एक ऐसा परिवार जो खुदा में तो चल रहा है लेकिन शैतानी योजनाओं से, शैतानी प्लानिंग से वो बिल्कुल बेखबर है और करते जाते हैं पाप पर पाप, पाप पर पाप। हम यहां ये पढ़ते हैं पाप हद से आगे निकल गया क्योंकि उसे इन्होंने जगा दी। एली बहुत बूढ़ा हो गया था और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इस्राएल से क्या क्या करते हैं, और उन औरतों से जो खेमा इज्तिमा के दरवाजे पर खिदमत करते हैं, क्या करते हैं बोलिए? हम आगोशी करते हैं, हम आगोशी। ऑल्टर ऑफ फॉर्निकेशन, ऑल्टर ऑफ फॉर्निकेशन, जनाकारी का ऑल्टर, ये डेविलिश ऑल्टर है। जब हम स्पिरिचुअल ऑल्टर्स की बात करते हैं तो उनमें भी कैटेगरीज हैं। जब हम डेविलिश ऑल्टर्स की बात करते तो उनमें भी कैटेगरीज हैं, इकसाम है, उनकी शक्लें तरह तरह की हैं। मैंने कहा अब जिस ऑल्टर पर हम सीखने जा रहे हैं वो है जनाकारी का, हरामकारी का, फॉर्निकेशन का ऑल्टर। याद रखिए दूसरा ऐसा शैतानी मजबा है जो आज भी यूथ को घेरे बैठा है। आज भी क्रिश्चियन लोगों को मैं कहता हूं उनको ये ऐसे जकड़े हुए हैं कि लोग इससे निकल नहीं पा रहे। याद रखें अगर हम में से कोई गुनाह सरजद हो जाए
और फिर हम उस गुनाह से तौबा कर लें और वो गुनाह दोबारा ना करें तो वो गुनाह अपने अंदर मर जाता है। क्या कहा मैंने? अगर हमसे कोई गुनाह हो और हम उसकी माफी मांग लें और दोबारा ना करें तो वो क्या होता है? वो गुनाह अपने अंदर हमारी लाइफ में मर जाता है। लेकिन वही गुनाह जो हमसे हुआ हम बार बार करें तो अब क्या होगा? वो तो नहीं मरेगा पर हम मर जाएंगे। मेरी बात समझ रहे? वो नहीं मरेगा पर हमें वो जरूर डुबोएगा और हम मर जाएंगे। एली काहिन, बाइबल कहती है, बुढ़ा हो चुका था। अब ज्यादातर वो उस मिनिस्ट्री के काम के लिए अपने बच्चों को भेजता है कि तुम जाओ और काम करो, लेकिन वो काम की बजाय काम खराब कर रही है ना। बाइबल कहती है उन लोगों को खुदा सिर्फ नफा नजर आता है, खिदमत नजर नहीं आती। जब जब उनको मौका मिला उन लोगों ने पाप किया। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, हम में से कई रास्तबाज इसलिए हैं क्योंकि उनको पाप का मौका नहीं मिला। तो रास्तबाज असल में वो ही है जो मौका होने के बावजूद पाप को इग्नोर करे। लेकिन यहां पर मैं ये कह रहा हूं, ये खुदा को इग्नोर कर रहे हैं, ऑल्टर्स के कवानीन को इग्नोर कर रहे हैं, पर पाप को इग्नोर नहीं कर रहे। और यहां हम ये पढ़ते गए, बाइबल कहती है एली के बच्चे खुदावन के ऑल्टर्स के साथ साथ डेविलिश ऑल्टर्स पर भी काम कर रखे गए और वो वचन को डिसलाइक कर रहे हैं। और यहां हम ये पढ़ते गए शैतानी मजबा लिखा है पूरे तौर पर उनकी लाइफ में काम कर रहा है। लिखा है उन्होंने एक कंडीशन तोड़ी, दूसरी कंडीशन तोड़ी, तीसरी तोड़ी, अब चौथी, क्योंकि पाप को जगह दी है। और मैं आपसे कह चुका हूं, जब हम पाप को लाइफ में पनाह देते हैं वो किसी एक लिमिट में नहीं रहता, वो अनलिमिटेड हो जाता है, उसकी हदें बढ़ जाती है। आप देखोगे ऐसे लोगों को जो कभी नशाई थे पर आज नशा पूरा करने के लिए चोर भी हैं, और आप ये देखोगे अब उनको नशे से बीमारी भी है। आप देखोगे अब वो नशे से अपनी और भी चीजों को खो चुके हैं। एक चीज के साथ अब शैतानी चीजें कितनी उनकी लाइफ के साथ जुड़ चुकी है। ये सेम ऐसा ही है। मसीह खुदावंद ने कहा था जब एक शैतानी आत्मा निकलती है और जब कहीं भी उसे आराम नहीं मिलता और इसको फिर उजड़ा हुआ पाती है तो वो अकेली वापस नहीं आती, कईयों को लेकर आती है। सेम मैंने कहा एक ऑल्टर को जगह दी जाती है क्योंकि इनकी फिर आगे दूसरों के साथ संगति है। ऐसा ही नहीं होता, एक सहेली या एक बुरा दोस्त एक और बुरे दोस्त से मिलाता है, फिर वो बुरा दोस्त फिर को और बुरे दोस्त से मिलाता है। वो आदमी जो कभी दो थे अब एक मंडली बैठकर नशा करते हैं, अब एक झुंड में बैठकर पाप करते हैं, इसलिए कि बुराई बुराई की दोस्त है। और मैं ये कह रहा हूं यहां पर हम ये सीख रहे हैं कि एक पाप को इन्होंने जगह दी, उस पाप में कई और पापों को उनकी लाइफ में जगह दी। अब वो काम बढ़ते जा रहा है। अब क्या हुआ? लिखा है वो सीधे जनाबकारी में चले गए। और किन से पाप किया? वो औरतें जो मिनिस्ट्री की गरज से चर्च में आई काम करने के लिए, इन लोगों ने उनके साथ पाप किया। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, पाप में पड़ने से पता है क्या क्या खोया इन लोगों ने? क्या क्या खोया? एक ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ गॉड, और फिर अनाइंटिंग को जो खुदा ने काहिनों, आप एक्सोडस की किताब में पढ़ लो तो काहिनों की एक स्पेशल किस्म की उनकी एक तकरीब होती थी जिसमें उनको मसा किया जाता था और एक स्पेशल किस्म का ऑयल होता था, वो उनके सरों पर डाला जाता था। उनका लिबास अलग किस्म का मखसूस होता था। और मैं ये कह रहा हूं उन लोगों ने ग्रेस ऑफ गॉड को खोया। क्या खोया? अनाइंटिंग को खोई, अपनी पोजीशन को खोया, और बाइबल कहती है अपनी लाइफ को खो दिया। ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे। और उस अथॉरिटी को जो खुदा की तरफ से उन्हें काहिन होने के लिए दी गई थी। अब ये चीजें किसकी तरफ से थी? गॉड की तरफ से। और ये चीजें किसकी तरफ से थी? शैतान की तरफ से। याद रखिएगा, शैतान हमसे हमेशा डील करता है, ये ले लो ना, वो दे दो, और आपको लगेगा जो उसकी चीजें हैं उसमें ज्यादा चमक है। आप ये तजर्बा करना, जिस ग्राउंड में आप खड़े हो वो आपको कम सरसब्ज लगेगा, साथ वाला बड़ा ज्यादा ग्रीन लगेगा आपको। आप तजर्बा करके देखना।
अब मैं ये कह रहा हूं जो इनके पास था ये उन्हें इतना ग्रीन नहीं लग रहा, पर साथ वाला ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और बाइबल कहती है ये लोग बदी में पड़ गए। इन्होंने लिखा है जनाकारी को अपनी लाइफ में जगह दी। आइए एक वर्ष को पढ़िए, इमसाल 6:26 को पढ़ना। क्या लिखा है? इमसाल 6:26 बाइबल कहती है शैतान इसी जनाकारी के मतलब फॉर्निकेशन के ऑल्टर को इस्तेमाल करता है कीमती जानों का शिकार करने के लिए। आइए पढ़िएगा 6:26 वर्ष में, क्योंकि छनाल के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज हो जाता है। छनाल से क्या होता है बोलिए? आदमी टुकड़े का। जानिया कीमती जान का शिकार करती है। बाइबल कहती है छनाल का मतलब है बदकार औरत, फाहिशा औरत। यहां पर ये लिखा है, मतलब आप इसको यूं पढ़ो, क्योंकि फहाशा के सबब से या जनाकार औरत के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज हो जाता है। और आगे क्या लिखा है? जानिया। अब यहां पर आप उस औरत को मत देखो या उस मर्द को मत देखो, क्योंकि वही स्पिरिट एक औरत को भी यूज करती है, वही स्पिरिट एक मर्द को भी। मर्द में भी जना की स्पिरिट मैंने देखा है अपनी लाइफ में। कई बार पापा की मीटिंग्स में ऐसे लोगों को डिलीवर होते देखा है। एक वाइफ होने के बावजूद उन लोगों ने बाहर की औरतों को रखा है और वो कभी शेयर नहीं हुए, और वहां पर वो बुरी स्पिरिट्स चला कर निकली। क्यों? क्योंकि वो बदकारी की स्पिरिट्स थी और वो कभी मुतमिन नहीं होती। ये औरतों में भी और मर्दों में भी पाई जाती है, और ये इसलिए है क्योंकि ये डेविलिश ऑल्टर है, ये डेविलिश प्लान है कि कीमती जान को पकड़ो। मैंने कहा कीमती जानों का शिकार करने के लिए किस ऑल्टर को शैतान सामने लाता है? फॉर्निकेशन के। किसको बोलिए? अब मुझे बताओ, सैमसन को तो हजारों लोग नहीं मार पाए थे, तो किसने मार दिया था? एक फाहिशा औरत ने, है ना। बाइबल कहती है जो काम हजारों फिलिस्ती नहीं कर पाए थे वो एक अकेली औरत ने कर दिया था, क्योंकि बाइबल कहती है उसके इश्क में पड़ा। बाइबल कहती है उसके साथ ये पाप में पड़ा। इसलिए मैं ये कहता हूं, आप अगर हकीकी तौर पर अपने आप को खुदा की बेटी और खुदा का बेटा कहलवाना चाहते हो, उसके लिए दावेदार होना चाहते हो, और ये चाहते हो कि खुदा आपकी होलीनेस पर अनाउंस करे कि ये पवित्रताई में है, ये रास्तबाजी में है, फिर क्या करना पड़ेगा? फॉर्निकेशन के ऑल्टर से, मैंने कहा जनाकारी बदकारी की स्पिरिट से, इस कर्स से, इस ऑल्टर से, इस पैटर्न से, इस शैतानी प्लान से हमें खबरदार रहना है। कई बार ऐसे होता है, लोग नशों में नहीं फंसते, लोग मैं कहता हूं लालच में नहीं फंसते, झगड़े में नहीं फंसते, पर कहीं ना कहीं और वो जरूर फंसते गए। और यहां हम ये पढ़ते गए इनका पाप इतना बड़ा कि लिखा ये कहानत करने वाली औरतों से लिखा है इन लोगों ने बदी की। एली के बच्चे शैतान के, मैंने कहा इन ऑल्टर्स के हाथों, मैंने कहा बद से बदतर होते गए। क्या होते गए? बद से बदतर होते गए, मतलब जवाल ही पाते गए। जबकि खुदा ने पोजीशन दी है, ग्रेस दिया है, अनॉइंटिंग दी है, लाइफ दी है, अथॉरिटी दी है, हालांकि उनके कामों को देखा जाए वो इन चीजों के हकदार नहीं थे। ऐसा ही है, हकदार थे वो नहीं हकदार थे, लेकिन विरासत। अब कई बार ऐसे होता है, बच्चे शरीर होते हैं लेकिन वो लाइफ में बड़े सेट चल रहे होते हैं, उनकी वजह नहीं है, वजह उनके माँ बाप हैं। इसलिए अब वो इतना कुछ खुदा से लेके छोड़ गए, क्या बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कामों की, उनके कर्मों को देखा जाए तो उसके अहल नहीं होते। मैंने कई बार देखा है, माँ बाप लाखों करोड़ों रुपया छोड़ गए, इसलिए वो खुदा में सेट थे, वफादार थे, और खुदा ने उन्हें बरकत दी, लेकिन बाद में उन लोगों ने उजाड़ दिया। तो उस ग्रेस को उन लोगों ने, मैंने कहा उस प्रोस्पेरिटी को, उस ब्लेसिंग्स को उन लोगों ने एंजॉय तो किया पर डिसऑनर भी किया, और बाद में बाइबल कहती है वो रोटी के टुकड़े के मोहताज हो गए। सो यहां हम ये पढ़ते हैं
उन्होंने खिदमत गुजार औरतों के साथ बाइबल कहती है बदकारी की। आपको पता है एली के बच्चों की हकीकत इतनी आया थी कि उनका, मैंने कहा, इनकार करना मुमकिन नहीं था। इस सेंटेंस पर गौर करिएगा। एली के बच्चों की हकीकत इतनी आया मतलब खुली थी कि उससे इनकार करना नामुमकिन था, और उनकी हकीकत इतनी खुली और मशहूर थी कि उसे छुपाना भी नामुमकिन था, क्योंकि हर किसी को पता था। आप बाइबल में ये पढ़ के देख लो, जब वो लोग काहिन थे तो इस्राएलियों ने कुर्बानी से नफरत करना शुरू कर दी थी, घिन खाते थे लोग। खैमा इज्तिमा का रुख छोड़ गए, हैकल में आना छोड़ गए, क्योंकि उनको ये था कि जो खुदा का होना चाहिए ये लोग अपने लिए ले रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं। और बाइबल कहती है लोग चाहते थे कि खुदा उनका न्याय करे, लोग चाहते थे कि खुदा उनको सजा दे। पर याद रखो, हम इस वर्ष को देखते हैं, वाइस की किताब 8वां बाब और उसकी 11वीं और उसकी 12वीं वर्ष को देखिए। वाइस की किताब उसका 11वां चैप्टर 8वीं और 8वां चैप्टर उसकी 11वीं और उसकी 12वीं वर्ष में लिखा है, चूंकि बुरे काम पर सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता, इसलिए बनी आदम का दिल उन्हीं में, लिखा है, बदी पर बाशिद्दत माइल है। क्या पढ़ा हमने? पढ़ो इसे ऊंची आवाज में, सारा ऊंची आवाज में पढ़ो इसे। चूंकि बुरे काम पर सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता, हाँ, इसलिए बनी आदम का दिल उनमें बदी पर बाशिद्दत माइल है। हाँ, अब सुनिए इस वर्ष को बाइबल क्या कहती है, सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता। कई बार लोग सोच कर बैठे होंगे कि नहीं, खुदा को सजा देनी चाहिए, खुदा को इसका न्याय करना चाहिए, खुदा को इनके खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है खुदा के सजा देने का एक वक्त है। मुझे याद है, मैं इस चीज पर फख्र नहीं करता, लेकिन खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा हमारे लिए लड़ता है। मुझे याद है वाकेंट में एक बार किसी के छत पर मीटिंग थी और मैं प्रचार करके बैठा, और दो वो क्या होते हैं, पांडे जिनको हम बोलते हैं, मतलब वो नेचर के थे, वैसे तो उनके वो रिश्तेदार थे, लेकिन उनमें से उन दो लोगों ने इतनी मुझ पर जुगतबाजी की, इतनी जुगतबाजी की, इतना वो पांडबाजी की कि मैं ये चाह रहा था कि खुदा इनका अदल करे। मैं बोला नहीं, मैं बोला तो नहीं, लेकिन मैं मन में चाह रहा था कि काश खुदा ऐसा करे, आसमान से आग नाजिल हो और अभी इनमें से किसी का हिसाब करे, लेकिन मैं बोला नहीं, मैं ठहरा रहा और खुदा पर छोड़ा। आप यकीन करिए, बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं वो फौरन अदल नहीं करता, उसके अदल करने के टाइम है। कुछ टाइम के बाद, महीना दो, उन दो में से एक को हार्ट अटैक हुआ और यकीन करिए मेजर सर्जरी हुई और वापस कभी वो होश में आया ही नहीं, और मैंने अपने हाथों से भी उसे दफनाया। और मैं खुदा से कह रहा था, खुदा तूने क्या मेरा केस लड़ा है कि जो मुझ पर कभी हंसा था आज मैं उसे दफना रहा हूं। हम यहां पर ये सीख रहे हैं, चूंकि बुरे काम पर सजा का हुक्म फौरन नहीं होता, खुदा न्याय करने का, अदल करने का एक टाइम सेट कर चुका है, वो आपके लिए भी लड़ेगा। मैं ये कहता हूं, जिन लोगों ने कभी ताने कसे थे, आप देखोगे उनका अंजाम के किस तरह से वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। हम यहां पर ये सीखते हैं, बाइबल कहती है कि इन लोगों को अपनी मंजिल का बिल्कुल ख्याल नहीं था। एक स्पिरिचुअल आदमी की मंजिल मुझे बताइए क्या होनी चाहिए? नर्क के हेल होनी चाहिए, और उस हेल के स्वर्ग होनी चाहिए। उनकी मंजिल हेवन, मतलब बाइबल कहती है स्वर्ग होना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा वो अगरचे जनरेशनल ऑल्टर, मैंने कहा उनको जो मिला था विरासत में रास्तबाजी का था, और ये ऑल्टर अगर उस पर वो रहते तो उसकी मंजिल तो स्वर्ग थी। लेकिन इन लोगों ने उस ऑल्टर को छोड़कर अपना रास्ता बदला, और बाइबल मुकद्दस ये कहती है वो डेविलिश ऑल्टर पर वर्क करने लगे। और यहां मैं आपको कहना चाहता हूं, उस ऑल्टर ने उनको ऐसा जकड़ा, ऐसा पकड़ा, ऐसा हरासा किया कि वो कभी उसमें से निकल ही नहीं पाए। याद रखिएगा, हमें बाइबल कहती है अपनी नस्ल के लिए, अपनी औलाद के लिए हमेशा इस चीज के लिए दुआ गो होना चाहिए, खुदा ये कभी जनाकारी में,
ये कभी झगड़े रगड़े में, ये कभी नशों में, ये कभी पाप में ना फंसे और अपनी मंजिल जो मैंने सेट की है, जो खुदा तूने सेट की है, ये उसकी तरफ गामजन रहे। हालेलुया। मैं कहता हूं जब आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे तो शैतान आपको कई लॉलीपॉप देगा, याद रखिए, कई लॉलीपॉप आपको वो पेश करेगा आपका ध्यान खींचने के लिए। लेकिन जिनको मंजिलों की फिक्र होती है वो रास्ते के लॉलीपॉप की चक्कर में नहीं पड़ते, याद रखिए। वो हमेशा अपने टारगेट को, अपनी मंजिल को देखते हैं। और बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, मैंने कहा खुदा उनके लिए एक टाइम सेट कर चुका था और खुदा सब्र कर रहा है। और वो मैंने कहा बदी पर बदी, बदी पर बदी। अगर हम बदी की और हमने माफी मांगी, छोड़ दिया, हमने पाप को मार दिया, और मैंने कहा अगर जारी रखा हम मरेंगे, याद रखिए, मैंने कहा हम मरेंगे। और लोग जिन शैतानी कामों में मैंने कहा पड़े हैं, उसका रिजल्ट जबकि उनको पता है भयानक है, बुरा है, लेकिन लोग सोचो सिर्फ वक्ती सुकून के लिए। याद रखिएगा, मैं आपको ये जुमला देना चाहता हूं, आज का वक्ती सुकून, आज की वक्ती तस्कीन उस पाप से जो हासिल होती है, वो कल का दर्द है, याद रखिए, वो कल का नर्क है, याद रखिए। मैंने कहा वो कल की मुसीबत है, वो कल का हमारा जलना है। इसलिए अगर आज हम इस चीज के लिए स्टैंड लें कि नहीं, ये तस्कीन नहीं चाहिए। बाइबल कहती है ये परिवार डेविलिश ऑल्टर्स में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आखिरकार क्या हुआ? पहले सैमुएल 2:31 को पढ़ेंगे। पहले सैमुएल 2:31 को पढ़िए, क्या लिखा है? देख वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने के बाजू को काट डालूंगा कि तेरे घर में कोई बुढ़ा होने ना पाएगा। यहां पर सुनिए, अब एक मैन ऑफ गॉड को दूसरा मैन ऑफ गॉड आकर कहता है तेरे बच्चे सही नहीं है। एली अपनी लाइफ के अंदर जबरदस्त, मैंने कहा, मैन ऑफ गॉड था, लेकिन बाइबल ये कहती है वो अपने बच्चों को समझाने और सिखाने में लापरवाह पाया गया। उसने कभी सख्ती नहीं की, बड़े लाड प्यार से समझाना चाहा, लेकिन वो कभी सुधरे नहीं। एक और नबी को खुदा ने, यहां 27 वर्ष से पढ़ेंगे तो लिखा है, तब एक मर्द खुदा एली के पास आया और उसे कहने लगा, सारा मैसेज देते देते अपने वक्त में आप पढ़ना, हम 31 वर्ष से पढ़ते हैं। अब उसको एक कर्स मिलता है, रिजल्ट आता है, खलासा उसको दिया जाता है। देख वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूंगा कि तेरे घर में कोई बुढ़ा होने ना पाए। इसका मतलब क्या है? जवान की डेथ होगी, जवान की डेथ होगी, बच्चों की नहीं होगी। बच्चे बड़े होंगे पर कोई बुढ़ापे तक जाएगा ही नहीं, सब जवान मरते जाएंगे। 33 वर्ष कहती है और लिखा है, तेरे जिस आदमी को मैं अपने मजबा से काट नहीं डालूंगा, वो तेरी आंखों को घुलाने और तेरे दिल को दुख देने के लिए रहेगा, और तेरे घर की सब बढ़ोती अपनी भरी जवानी में मार मिटेगी। ऐसा ही है, अपनी भरी जवानी में। बाइबल कहती है तेरे खानदान की जो बढ़ोती है, अब फाइनेंस की हो सकती है, उसके मवेशियों की हो सकती है, और उसकी फैमिली लाइफ में जो कुछ भी भरी जवानी में है, बाइबल कहती है वो मरेगा। 34 वर्ष क्या कहती है? और जो कुछ तेरे दोनों बेटों हुफनी और फिनहास पर नाजिल होगा, वो ही तेरे लिए निशान ठहरेगा कि वो दोनों एक ही दिन में क्या होगा? मर जाएंगे। क्या रिजल्ट आया मुझे बताइए? क्या खलासा आया? खलासा क्या आया? बाइबल कहती है पनिशमेंट। क्या खलासा आया? डेथ। क्या खलासा आया? जनरेशनल कर्स, कि तेरी नस्ल से आगे ये जाएगा कि कोई जवान, उसने कहा आगे जाएगा ही नहीं, जवानी में मरेगा। तो ये जनरेशनल कर्स था। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, ये 3 तरह के श्राप जो प्रोफेटिकली इस परिवार के ऊपर डिक्लेयर किए गए, ये खुदा की तरफ से थे। क्यों? इसलिए कि चीजों को बदला गया, ये चीजें दे दी गई और ये चीजें ले ली गई। और बाइबल कहती है ये शैतानी ऑल्टर्स में चलने के नताइज थे, क्योंकि एली के बच्चे, बाइबल कहती है, एक ही दिन में मर गए, एक ही दिन में मर गए।
तो मैं आपको कह रहा हूं कि डेविलिश ऑल्टर्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। हमें खबरदार होना चाहिए, ये पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए, हमें बांधने के लिए हमेशा मुतहरक रहते हैं। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे। यहां पर देखिए, पहला सलातीन 15:5 को देखिएगा। पहला सलातीन 15:5। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक ऐसा मर्दे खुदा जिसका जिक्र पढ़ा जाता है यहां पर। पहला सलातीन 15:5 जैसी ऊंची आवाज में पढ़ो। इसलिए कि दाऊद ने वो काम किया जो खुदावन की नजर में ठीक था, और अपनी सारी उम्र खुदावन के किसी हुक्म से बाहर ना हुआ, सवाए हित्ती ओरिया के मामले बस ठीक है। आपको पता है मर्दे खुदा दाऊद, उसकी लाइफ पर यह डिक्लेयर किया गया, अनाउंस किया गया कि वो खुदा के वचन के मुताबिक चलता रहा अपनी सारी लाइफ में। पर एक सवाल भी रखा गया उसके ऊपर। क्या सवाल था? सिवाय हित्ती उरिया के मामले में। हित्ती उरिया कौन था? बैतसबा का हस्बैंड, बैतसबा का पहला सैमुएल, आप 11वें चैप्टर में ये पढ़ सकते हो। बाइबल कहती है, मैं इसे मुख्तसर सा दोहराऊंगा। बाइबल कहती है दाऊद शाम के टाइम महल पे टहल रहा था, और लिखा है उसने पड़ोस में झांक लिया और उसकी वाइफ को ले लिया। ऐसे ही पढ़ते हम। और ये बाइबल कहती है ये उसकी लाइफ पर सवाल था। सवाल क्या था कि उसने उसके साथ बदी कर दी। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं दाऊद शाम को महल पर टहलने के लिए निकला। उसे नहीं पता कि उस जगह पर जहां वो टहल रहा है एक फंदा लगाया गया उसके खिलाफ, एक जाल बिछाया गया उसके खिलाफ, एक शैतानी प्लान इंतजार कर रहा है उसका। एक डेविलिश ऑल्टर है जो वहां उसके लिए सेट कर दिया गया है। मैंने क्या कहा? दो तरह के ऑल्टर्स हैं। एक वो जो विरासत से आते हैं, दूसरी तरह के वो हैं जिनके लिए मौका पैदा किया जाता है, वो तब काम करते हैं। दाऊद की विरासत को पढ़ो। यसी बाइबल कहती है वो अगर चुना गया, यसी का परिवार अगर यहूदा के, क्योंकि यहूदा में बहुत सारे खानदान थे, तो यसी का अगर खानदान चुना गया तो यसी की लाइफ को देखकर चुना गया। क्योंकि बाइबल कहती है यसी के तने से एक शाख पैदा होगी। तो यसी की अगर लाइफ को अगरचे छुपा कर रखा गया, लेकिन सिलेक्शन की जब बात आती है तो हमेशा क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखा जाता है। यसी को मैंने कहा जब सिलेक्ट किया गया तो क्वालिफिकेशंस को खुदा ने मद्देनजर रखा। और बाइबल ये कहती है उसकी विरासत दाऊद में ट्रांसफर हुई। और हम यहां ये पढ़ते हैं अच्छे ऑल्टर्स उसकी लाइफ में थे। दाऊद 15 साल तक, जब तक वो मैंने कहा जंगलों में रहा, बाइबल कहती है उसे मसा मिला। अगले 15 साल बाइबल कहती है और जंगलों में रहा, तब जाके यहूदा का वो बादशाह बन गया। अब जब सब कुछ सेट हो गया, कलाम ये कहता है बेखबर था कि जाल उसके खिलाफ बुना गया है। और बाइबल कहती है बैतसबा के मामले में दाऊद की जिंदगी पर एक धब्बा लग गया। एक सवाल उठा कि वो अपनी सारी जिंदगी खुदा के साथ सही रहा सिवाय बैतसबा के मामले में। तो आप सोचो अगर कोई ये बोले तो क्या दाऊद का सर नहीं झुका होगा? क्या पछताया नहीं होगा कि एक छोटा सी मामला था, काश ना होता। लेकिन सुनिए, बाइबल ये कहती है दाऊद ने जो किया था वही चीज आगे उसकी नस्ल में ट्रांसफर हुई है। वही चीज दाऊद ने क्या किया? फॉर्निकेशन में पड़ गया। बाइबल कहती है, लिखा है कि वो चीज आगे उसकी नस्ल में ट्रांसफर हुई। अब यहां एक और चीज का मैं इजाफा करना चाहता हूं, वो कि जब डेविलिश ऑल्टर ट्रांसफर होता है तो अगले लोगों में उनके लिए रुझान ज्यादा होता है। जब पाप ट्रांसफर होता है तो अगली नस्ल में पाप करने के लिए रुझान, लगन, एक्साइटमेंट ज्यादा होती है। आप देखोगे जिसका बाप कभी एक पेक मारता था उसका बेटा 4-4 बोतलें खत्म करता है। ऐसा ही है। शायद किसका बाप कभी ऐसी ताश खेलता हो पर बेटा जुएबाज है, इसलिए कि वो चीजें जब ट्रांसफर हुई है तो उन चीजों ने अगली नस्ल में जाने के लिए ज्यादा जगह बनाई है। इसलिए
दाऊद की जिंदगी बाइबल कहती है जिस जनाकारी के ऑल्टर में मुब्तला हुई, अब उसी ऑल्टर ने बाइबल कहती है उस दाऊद की नस्ल को पकड़ा, क्योंकि दाऊद ने उसके लिए जगह बनाई। पहला सलातीन पढ़िए जरा, 11वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। पहला सलातीन 11वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा में पढ़ेंगे। यहां पर यह लिखा है, और सुलेमान बादशाह, पहला सलातीन 11वां चैप्टर उसकी पहली आयत से, और सुलेमान बादशाह फराउन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, अमोनी, अदूमी, सेदानी, हित्ती औरतों से क्या करने लगा। और आगे पता क्या लिखा है, ये उन कौमों से थी जिनकी बाबत खुदा ने बनी इस्राएल से कहा था उनके बीच ना जाना, वो तुम्हारे बीच ना आए, क्योंकि वह जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगी। सुलेमान लिखा है इन ही के इश्क का दम भरने लगा। हम 11वीं और उसकी फिर दूसरी वर्ष में देखते क्या है, दूसरी वर्ष में कंडीशन बताई गई कि इनके बीच में जाना भी नहीं है। रिश्तेदारी करना तो दूर की बात है, उनके बीच में जाना भी नहीं। बाइबल कहती है, लिखा है सुलेमान जो दाऊद का बेटा था उन्हीं के चक्रों में पड़ गया, और इतना चक्रों में कि उनके इश्क का दम, अब सोचो इश्क का दम भरना क्या होता है। वो रोएगा, सिसकियां लेगा, खाना छोड़ देगा, बेचैन होगा, मिलने को तरसेगा। बाइबल ये कहती है ये इसकी हालत थी, उनके इश्क का दम भरने लगा। 3 वर्ष कहती है उसके पास, इसे चुप कराइए अंदर, उसके पास 700 शहजादियां उसकी बीवियां, और लिखा 300 हरमें थी, और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ माइल कर लिया, और उसका दिल खुदाबंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था। दाऊद ने एक पाप किया, खुदा ने उसे माफ कर दिया। साउल ने, इसे क्यों नहीं चुप करा रहे, साउल ने कितने पाप किए, सुलेमान ने। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं कई औरतों के साथ वो पाया गया, और पता ये औरतें कौन सी थी, इसे अंदर ले आओ। ये औरतें कौन सी थी जिनके साथ खुदा ने रिश्तेदारी, मेल मिलाप, आना जाना, ये सब करने से मना किया था। 6 वर्ष कहती है सुलेमान ने खुदावन के आगे बदी की, और उसने खुदावन की पूरी पैरवी ना की जैसी उसके बाप दाऊद ने की थी। फिर सुलेमान मुआबियों के नफरती, आप सुनो, डेविलिश ऑल्टर्स खड़े किए, नफरती कमोस के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने के बनी अमून के नफरती मुअल्लक के लिए का मंदिर बुलंद मुकाम बना दिया। उसने ऐसा ही अपनी सब अजनबी बीवियों की खातिर किया जो अपने देवताओं के हजूर बखूर जलाती थी। तो बखूर कहां जलता था, ऑल्टर के ऊपर। कहां जलता था, ऑल्टर के ऊपर। और कुर्बानी गुजरानती थी वो भी ऑल्टर के ऊपर। खुदावन सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदावन इस्राएल के खुदा से फिर गया था। आगे लिखा है जिसने उसे दोबारा दिखाई देकर, लिखा है उसको इस बात का हुक्म किया था कि वो गैर माबूदों की पैरवी ना करे, पर उसने लिखा है वो बात ना मानी जिसका हुक्म खुदावन ने किया था। एली काहिन के बच्चे भी तो यही कर रहे थे। लिखा है सुलेमान को खुदा दूसरी बार, पहली बार सपने में दिखाई दिया था जब खुदा ने उसे बहुत सारी बरकतें दी। अब बाइबल कहती है यहां दूसरी बार खुदा जब उसे दिखाई दिया, उसे कहा है मेरे बेटे ये मत कर, ये मत कर। लिखा है वो बाज ना आया। हम ये पढ़ते कि सुलेमान का जो एंड है वो गुमराही में हुआ, बरगश्तगी में हुआ। और यूं मैं आपको कहना चाहता हूं ये सब इसीलिए था कि कंडीशंस को इग्नोर किया। ऑल्टर, डेविलिश ऑल्टर अपनी जिंदगी में उनको अपनाया। खुदावन ने कहा था इन गैर औरतों से तुम ताल्लुकात बनाओगे तो ये तुम्हें अपने देवताओं की तरफ माइल करेंगी, और जब तुम देवताओं की तरफ माइल होवोगे
तो ये फिर ऑल्टर की भी पूजा करने के लिए, उस पर दिया अगरबत्ती ये सब जलाने के लिए कायल करेंगे, और ये सब कुछ हो रहा था। मेरी बात समझ आई आपको? हम बाइबल से ये पढ़ते कि दाऊद ऐसे ऑल्टर में फंसा, एली के बच्चे ऐसे ऑल्टर में फंसे, सुलेमान ऐसे ऑल्टर में फंसा। वो ऑल्टर क्या था? किस ऑल्टर पे हम बात कर रहे हैं? फॉर्निकेशन। कौन सा ऑल्टर? फॉर्निकेशन। याद रखिएगा, इस चीज के लिए खुदा ऐसा ग्रेस बख्शे कि हम अपनी नस्ल में इन चीजों को ना आते देखें। आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी फिजिकल लाइफ को ब्लेस कीजिए, ताकि खुदा हमारे जीवन के हर हिस्से में ऐसा ग्रेस हमें दे, हम कंडीशंस को, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए और हमेशा स्पिरिचुअल ऑल्टर्स पर वर्क करते हुए आगे बढ़े। जब जब हम डेविलिश ऑल्टर्स के लिए, याद रखिए मैंने कहा, रास्ता खोलेंगे, पनिशमेंट आएगी, डेथ आएगी, मैंने कहा, फिर मैंने कहा जनरेशनल कर्स आएगा। खुदा ये नहीं चाहता कि तुम ग्रेस खोवो, खुदा ये नहीं चाहता अनॉइंटिंग को गवाओ, खुदा ये नहीं चाहता पोजीशन जाती रहे, तुम्हारी लाइफ जाती रहे और तुम्हारी अथॉरिटी जाती रहे। आइए अपने सर झुकाएं और हाथ उठाकर खुदा का फजल मांगिए, हाथ उठाकर खुदा का फजल मांगिए।